आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि 2/9 का मतलब क्या है। तो लिखेंगे 2/9। क्या बोला यहाँ? चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की इतनी गुनी है। पहले किसका मान? चाप की लंबाई का, यानी 2 किसका मान हो गया? चाप का लंबाई का मान। वृत्त की परिधि की, यानी नीचे वाला मान किसका हो गया? वृत्त का परिधि का। ये तो हो गया। अब बोला जा रहा है कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस 2 का मान कितना डिग्री होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो उसके लिए तो जानना होगा कि इस 9 का मान कितना है। और 9 का मान इसलिए हम लोग जान सकते हैं क्योंकि ये 9 क्या है? वृत्त का परिधि है। और वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि कितना डिग्री कोण बनाता है? केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का वृत्त हो गया, तो ये वृत्त हो गया, तो परिधि का मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक का टोटल लंबाई को हम लोग बोलते हैं वृत्त का परिधि। यानी यहां से अगर यहां तक हम लोग घूमना शुरू करेंगे तो पूरा एक चक्कर लगाएंगे, और एक चक्कर का मतलब होता है वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब कि वृत्त का परिधि वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनाता है, और वृत्त का ये परिधि का ही मान दिया है। तो कह सकते हैं कि 9 का मान कितना डिग्री? 360 डिग्री। 9 का मान 360 डिग्री, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 9 एकम 9, 9 4 का 36, 1 का मान 40 डिग्री। निकालना क्या था? चाप के द्वारा बनाया गया कोण। तो चाप का मान कितना है? 2। तो 1 का मान 40 डिग्री, तो 2 का मान कितना? 1 के मान से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 40 दूना 80 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 80 डिग्री का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। कैसा? तांबा का तार है, उसको मोड़ा जाता है, मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। यानी तांबा का तार मोड़ने के पहले कैसा होगा? कुछ न कुछ उस तांबे की तार की लंबाई होगा। क्या होगा? इसका कुछ न कुछ लंबाई होगा, और इसी को मोड़कर क्या बनाया गया? एक वर्ग बनाया गया। तो इसको मोड़कर वर्ग बनाया गया, यानी कि इस तांबे का तार का लंबाई जो है, वर्ग के सेंस में इस पूरे लंबाई को क्या बोलेंगे हम लोग? तो वर्ग के सेंस में इस पूरे लंबाई को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे वर्ग का परिमाप। यानी कह सकते हैं कि 4 इंटू भुजा का मान इसका लंबाई होगा। ठीक है। इसी को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल इतना है। इसके बाद बोला जा रहा है, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। यानी इसको मोड़कर वर्ग बनाया गया, और वर्ग न बनाकर यदि इसी को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेंगे कि इसको मोड़कर हम लोग को क्या बनाना है? वृत्त बनाना है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको मोड़कर वृत्त बनाने का मतलब है कि वृत्त के लिए ये क्या कहलाएगा? तो वृत्त के लिए ये पूरा लंबाई जो है कहलाएगा क्या? वृत्त का परिधि। और वृत्त का परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त के परिधि को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। और इसको कहा जाता है वृत्त का परिधि बराबर 2πr। यानी कि वृत्त के लिए इसका मान 2πr होगा, और वर्ग के लिए 4 इंटू भुजा होगा। फिलहाल क्या है? फिलहाल बोल रहा है कि इसको मोड़कर यदि वर्ग बनाया जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, जबकि ये बोल रहा है कि 121 है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग? भुजा का मान निकाल लेंगे। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर चढ़ जाएगा रूट, इस पर रूट चढ़ेगा तो इसका मान हो जाएगा 11। यानी कि वर्ग की भुजा का मान 11 हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा? अब परिमाप क्यों? क्योंकि इसका लंबाई निकालना है, और इसका लंबाई का मतलब वर्ग के सेंस में वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा
तो 4 और भुजा का मान तो 11 आया है, तो कितना हो जाएगा 44 क्या सेंटीमीटर। यानी इस पूरे तार का लंबाई कितना है 44 सेंटीमीटर। लेकिन अगर वृत्त के लिए बात करें तो वृत्त का क्या हो जाएगा, वृत्त का ये परिधि हो जाएगा। यानी कि वर्ग के लिए वर्ग का परिमाप और वृत्त के लिए वृत्त की परिधि का मान इतना होगा। यानी कह सकते हैं कि जिस वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर होगा उसी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है हम लोग से। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि आर ए और सी यानी त्रिज्या आर होता है तो क्षेत्रफल 154 और परिधि होता है 44। ये हम लोग सर्किल वाले चैप्टर में यानी वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कितना आया परिधि, परिधि आ गया है वृत्त का 44। तो बोला क्षेत्रफल कितना होगा, तो परिधि जब 44 होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का 154। तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया गया, वही चीज है, एक तार है जिसका लंबाई कुछ न कुछ होगा, इस लंबाई को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिस वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यानी उसी तार के द्वारा एक वृत्त बनाया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इस तार को मोड़कर वृत्त बनाना है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसके लिए इस तार का लंबाई भी तो हम लोग के पास होना चाहिए। और इस तार का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इस तार का लंबाई निकालेंगे हम लोग वर्ग से। क्यों, क्योंकि वृत्त बनाने के पहले वर्ग बनाया गया था और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484। अब भुजा का मान निकालने के लिए इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 क्या है सेंटीमीटर में दे रहा है, तो सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग का भुजा जिस वर्ग को बनाया गया था इसके द्वारा उसका भुजा कितना था 22 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग वर्ग का परिमाप निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग का परिमाप ही इस तार का लंबाई होगा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा और चारों भुजा का टोटल योग हम लोग परिमाप से निकालते हैं और चारों भुजा इसी से तो बनाया गया है। यानी परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा, तो 4 गुने भुजा का मान आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पूरे तार का लंबाई कितना है 88 सेंटीमीटर। और इस तार को ही मोड़कर अब क्या बनाया जा रहा है, वृत्त बनाया जा रहा है। तो वृत्त के सेंस में इस पूरे तार की लंबाई को क्या कहा जाता है, वृत्त के सेंस में इस पूरे तार की लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाएगा। जब वर्ग बनाया जाएगा तो वर्ग का परिमाप कहलाएगा पूरा, और वृत्त बनाया जाएगा तो वृत्त का परिधि यानी सरकमफेरेंस कहलाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिस वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो अभी हम लोग देखे थे कि त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिधि हम लोग याद कर चुके हैं कि यदि त्रिज्या 7 तो क्षेत्रफल 154 और परिधि होता है हम लोग का कितना, परिधि होता है 44। लेकिन यहाँ परिधि कितना है, तो यहाँ परिधि 88 है। यानी कि जिस वृत्त का परिधि 88 उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख तो लें कि ये कितना गुना है इसका, तो 44 का ये 2 गुना है। तो जितना गुना ये होगा क्षेत्रफल में क्या होता है इसका स्क्वायर हो जाता है। यानी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो सीधे जितना ये बढ़ेगा उतना त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जितना ये होगा इसका स्क्वायर में बढ़ेगा। यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो 154 का 4 गुना जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 4 चौक 16, 15 चौक 60, 1 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जिस वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर होगा उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का मतलब यहां से ये ए,
बी और सी, ये जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के व्यास द्वारा, यानी वृत्त के व्यास को आधार मानते हुए वृत्त के परिधि पर जो भी त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज हम लोग का समकोण त्रिभुज होता है। कैसा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो ये हम लोग का कितना था ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 20 दे रहा है, यानी ये जो त्रिभुज हम लोग का बना, ये त्रिभुज कैसा बना? समकोण त्रिभुज बना। वृत्त के व्यास को आधार मानते हुए वृत्त के परिधि पर जो भी त्रिभुज बनेगा वो हम लोग का कैसा त्रिभुज होगा? वो हम लोग का समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि अगर इस तरह से न बनाकर एक त्रिभुज ऐसा भी बन जाए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हम लोग का कैसा होगा? समकोण त्रिभुज ही होगा। अब यहाँ ये बोल रहा है कि इसका मान कितना है? ये 20 है और ये 16 है, ये 20 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज तो बना, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया है 16 और 20। ये हमेशा हम लोग का क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो किसी को भी आधार और शीर्षलंब मान सकते हैं। तो ये हम लोग का आधार हो गया, ये शीर्षलंब हो गया। तो 16 और 20, क्योंकि जब ये कर्ण होगा तो यही दोनों में से कोई आधार या लंब हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 8 16 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर में दे रहा है, तो हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, यानी कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। अब बोला जा रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? यानी किस दूरी को पार किया जा रहा है? इस स्पीड से वर्ग के विकर्ण को पार किया जा रहा है, तो कितना समय लगेगा? यानी कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण ही क्या है? यहाँ दूरी के सेंस में दिया गया है। तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, और वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग का भुजा निकालना होगा। और ये क्या दे रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, जबकि ये बोल रहा है कितना है? 7200। इससे हम लोग वर्ग का भुजा निकालेंगे। इसको यहाँ से हटाएंगे, इस पर चढ़ जाएगा रूट। अब इसका हम लोग 7200 का ऐसा सेटिंग करेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो। जैसे 00 है, इसका स्क्वायर रूट आराम से निकलेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100। और 72 को लिख सकते हैं हम लोग 36 दूना 72। क्यों? क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है। अब 100 का हो जाएगा हम लोग का 10 गुना 36 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। 2 का निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा? 10 छक 60 रूट 2। ये क्या हो गया? वर्गाकार मैदान की भुजा। लेकिन पार किसको करना है? विकर्णतः, यानी विकर्ण को। तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 इंटू भुजा। तो √2 और भुजा का मान तो ये है ही, तो 60 इंटू 2। √2 गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 60 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120 क्या है? मीटर है। तो यहाँ लिख लेंगे मीटर। इसी दूरी को बोला ना, मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि इसी दूरी को, यही विकर्ण हो गया हम लोग का, तो इसी दूरी को पार करना है, लेकिन किस स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसको हम लोग टाइम एंड स्पीड में पढ़ चुके हैं, समय दूरी में, कि दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर हम लोग का होता है चाल इंटू समय, या फिर कह सकते हैं समय इंटू चाल। तो ये हो गया हम लोग का क्या? समय इंटू चाल। लेकिन चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि दूरी किस में है? मीटर में है। यहां हम लोग फॉर्मूला क्लियर लिख लेते हैं। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड हम लोग का किस में दे रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी किस में दे रहा है? मीटर में। तो दूरी यदि हम लोग का मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग बदलेंगे। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे।
इंटू टी। टाइम का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ काट लेंगे। 5 चौक 20, यानी 4 और 5 को गुना करेंगे 20 आएगा, और 20 से इसको भाग देंगे तो 6 बार में चला जाएगा। ये यहाँ से हटेगा 18, डिवाइड में इसके साथ आएगा तो गुना में होगा। लेकिन ये टाइम किस में निकलेगा, ये टाइम हम लोग का आएगा सेकंड में। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो ये हम लोग का चाल हो जाता है मीटर और समय हो जाता है, यानी दूरी हो जाता है मीटर और समय हो जाता है सेकंड में, यानी कि ऑटोमेटिक हम लोग का समय सेकंड में आ गया। जबकि ऑप्शन में देख रहे हैं कि समय किसमें है, मिनट में। तो इसको मिनट बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 6 इंटू 18 सेकेंड है तो मिनट बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। हम लोग का यहाँ कट जाएगा, 10 छक 60, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 9 18, कितना आ गया 9/5 मिनट, जो कि हम लोग का किसमें है, ऑप्शन नंबर डी 9/5 मिनट हम लोग का समय लगा।